बिशनपुर, एक रहस्यमयी गांव। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिशनपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कई किस्से, कहानियां गांव में प्रसिद्ध थी। किसी ने कहा वहां भूत रहता है, किसी ने कहा वहां एक तांत्रिक की आत्मा बंद है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था और शायद जानना भी नहीं चाहता था। गांव वालों ने हवेली के पास जाना ही छोड़ दिया था। बच्चों को सख्त मना था कि वे उस ओर न जाएं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को हवेली से औरत के रोने की आवाजें आती हैं और कई बार लोगों ने उसमें परछाइयां घूमते देखी हैं। आर शहर से गांव आया। आदित्य आदित्य लखनऊ का रहने वाला 25 साल का युवक गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी से मिलने बिशनपुर आया था। वह विज्ञान में स्नातक कर चुका था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये सब अंधविश्वास है। इंसान को डराया जाता है ताकि वो सच की खोज ही न करे, वह अक्सर कहता था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे हवेली के बारे में डरावनी बातें सुनाई। वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। एक बच्चे ने कहा। आदित्य हौस पड़ा। अगर कोई नहीं लौटा तो तुम्हें कैसे पता वहां क्या होता है? उस रात उसने निश्चय किया कि वो इस रहस्य का खुद पता लगाएगा। हवेली की पहली झलक। अगली शाम आदित्य कैमरा, टॉर्च, एक पुराना नक्शा और अपना मोबाइल लेकर निकल पड़ा। हवेली गांव के उत्तर छोर पर थी, एक सूखे कुएं के पास। रास्ते में घना बबूल का जंगल था और जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, अजीब ठंडक महसूस होने लगी। हवेली बिल्कुल सुनसान और टूटी फूटी थी। खिड़कियों के कांच टूटे थे, दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी।